अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। ठीक है मेरे भाई लोग, चलता हूँ मैं फिर। ओके भैया, कहाँ जा ओके रहे हो? भैया, मैं जा रहा हूँ यूक्रेन। भाई क्या लाओगे हमारे लिए? आपके लिए कुछ तो लाऊंगा, दुआएं ले आऊँ। बैग दे दूंगा चलो यार। कुछ ना कुछ लेके आएंगे। ठीक है ठीक है, बाय ओके, बाय हरप्रीत, चलो हैप्पी जर्नी, बाय बाय। सेफ लाइफ। जी हाँ, ठीक सुना आपने। आज का जो ट्रैवल है, आज की जो हमारी जर्नी है वो है थोड़ी हट के। इंडिया ओवरलैंड सीरीज़ को छोड़ के आज मैं जा रहा हूँ यूक्रेन। तो दिन है आज 19 नवंबर का, टाइम हो गया है लगभग 12:30 का। और मेरी फ़्लाइट है कीव की। सो दिल्ली से कीव की ये जो मेरी फ़्लाइट है ये है वाया शारजाह। और अभी मैं पहुंचा हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और यहाँ से फिर अभी बैगेज चेक इन करना है और उसके बाद फिर सिक्योरिटी चेक इन करके आगे की कहानी आपको तब बताता हूँ। तो गाइज़ फाइनली चेक इन हो गया है, इमिग्रेशन हो गया है और साथ ही सिक्योरिटी चेक भी हो गया। और मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल चेक इन, मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा चेक इन भी होगा, वैसा चेक इन करना पड़ा कुछ। मेरी फ़्लाइट है दिल्ली से यूक्रेन की कैपिटल है कीव। तो मैं जा रहा हूँ कीव। और अभी जो चेक इन था तो पहले मेरे फ्रेंड्स मुझे छोड़ने आए थे, उन्होंने मुझे ड्रॉप किया। उसके बाद फिर जब मैं चेक इन काउंटर पे गया तो उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, मतलब टिकट। और साथ में फिर उन्होंने पूछा कि किस पर्पज़ से जा रहे हो। मैंने बोला कि ट्रैवल की पर्पज़ से जा रहा हूँ। तो तब उन्होंने पूछा कि ट्रैवल के पर्पज़ से क्यों जा रहे हो। फिर उन्होंने काफ़ी डॉक्यूमेंट्स चेक किए, वीज़ा वगैरह चेक किया। रिटर्न फ़्लाइट उन्होंने मेरे से मांगी। तो रिटर्न फ़्लाइट जो मेरी थी वो थी यूक्रेन से सर्बिया, और सर्बिया से वापस दिल्ली की फ़्लाइट थी। तो उसने बहुत इशू क्रिएट किया, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वो दिक्कतें क्या आई वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। तो गाइस बोर्डिंग है मेरी गेट नंबर 11 से। ये पीछे गेट नंबर 11 है, बोर्डिंग स्टार्ट हो रही है। और आगे की जो कहानी है और यहाँ पे अब तक जो हुआ है उसके बारे में मैं बताता हूँ शारजा पहुँच के। सो गाइस एंट्री कर रहे हैं प्लेन में और जा रहे हैं यूरोप, करते हैं यूरोप टूर। वो ऑन है, बंद करो इसको। Fully fastened when you're seated. Insert the flap tip into the buckle and pull the strap. To unfasten, just lift the buckle. الرجاء ربط حزام الأمان بإحكام أثناء الجلوس. لربط الحزام أدخل القطعة المعدنية المسطحة في المشبك ثم شد الحزام. لتحرير الحزام ارفع غطاء المشبك. Your life jacket is stored under your seat. When instructed by the crew, place the jacket over your head, wrap the strap around your waist and tie it securely. और यहाँ अपने सपनों को साकार करने यूरोप ट्रिप पे जाने के लिए मैंने ली उड़ान दिल्ली एयरपोर्ट से। यूरोप जाने का सपना हर एक इंडियन का अपना होता है और यही सपना पूरा करने के लिए मैं निकला दिल्ली से।
आज दिल्ली कुछ अलग ही लग रही थी। शायद इसका रीज़न था मेरा यूरोप ट्रिप या फिर था पोस्ट दिवाली का बचा हुआ सेलिब्रेशन। एयर अरेबिया ने सर्व किया मुझे एक सैंडविच और पानी की बॉटल और उसके बाद एंट्री हुई दुबई यूएई में। और दुबई की लाइटनिंग भी कुछ कम नहीं थी। मेरे को तो लगा शायद दुबई में ज़्यादा ही लाइटनिंग हो रखी थी। और फिर एक स्मूथ सी लैंडिंग और उसके बाद मैं एंटर हुआ यूएई के शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो गाइस पहला चेक इन जो मेरा था वो था दिल्ली से लेके शारजा फ़्लाइट का, और सेम कैरियर से ही मैं जा रहा हूँ दिल्ली से कीव। तो पहले दिल्ली से शारजा की फ़्लाइट थी और शारजा से है फिर कीव थी। तो जो मैं पहले चेक इन करने पहुँचा दिल्ली वाले काउंटर पे ही, तो उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस आए मेरे पास कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, और काफ़ी ऐसे ही कुछ। तो उनको बताया मैंने कि टूरिज़म पर्पस से जा रहा हूँ। तो वो बहुत चौंक गए थे कि हाँ टूरिज़म पर्पस से कैसे कोई इस टाइम पे जा सकता है, और स्पेशली यूरोप में कि जब काफ़ी दोबारा से लॉकडाउन लगना स्टार्ट हो गया। तो ये सब हुआ और उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन पूछे, मेरा वीज़ा चेक किया। तो यूक्रेन का तो मेरे पास ई वीज़ा था, और बट आगे की जो मैं कंट्री जा रहा हूँ वहाँ का मेरे पास वीज़ा नहीं था। वहाँ का प्लान था वीज़ा ऑन अराइवल का, और मेरी रिटर्न टिकट भी वहाँ से थी। तो उसकी वजह से थोड़े इशू क्रिएट हुए। और फिर उन्होंने काफ़ी वजह डॉक्यूमेंटेशन चेक की कि आपके पास कितना कैश कैरी कर रहे हो, कितना आपके ऑनलाइन अकाउंट में है, रिटर्न टिकट, वहाँ का वीज़ा। बट स्टिल वो मान नहीं रहे थे कि मैं अपने सब खर्चे बेयर कर पाऊँगा, या फिर शायद मुझे किसी कंट्री में वीज़ा ना मिले और वापस डिपोर्ट कर दिया जाए। तो इन द एंड काफ़ी 1 घंटे की मशक्क़त के बाद काफ़ी लोगों इमिग्रेशन वालों के पास भेजे, कभी कहाँ भेजा, काफ़ी लोगों के बाद ट्रांसफ़र करने के बाद फाइनली मुझसे उन्होंने एक इंडेम्निटी फॉर्म साइन करवाया, जिसमें ये मेंशन था, एक डिक्लेरेशन थी कि मुझे अगर किसी भी कंट्री से डिपोर्ट किया जाता है तो मैं अपने खर्चे पे वापस आऊँगा। मैं इंडिया या फिर जो मेरी एयरलाइंस है एयर अरेबिया, तो उनको मैं परेशान नहीं करूँगा। तो ये जब फॉर्म साइन करके दिया तो उसके बाद उन्होंने मेरा चेक इन किया, और तब आगे जाने की परमिशन मिली। तो ये था चेक इन का प्रोसेस। और इसके बाद आता है इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन भी काफ़ी क्वेश्चंस थे कि क्यों जा रहे हो, आप श्योर हो कि वो कंट्रीज़ खुली हैं, और उन्होंने भी सही डॉक्यूमेंट्स सब चेक किए। मेनली यही वीज़ा चेक किया और रिटर्न फ़्लाइट टिकट चेक की। और फिर इमिग्रेशन पेपर ठीक थे, फ्रेंडली लोग थे, 10 मिनट का يرجى عدم ترك حقائبكم. Please do not leave तो baggage यहाँ की ये unattended. सब जो अनाउंसमेंट होती हैं सुन के बड़ा अजीब लगता है। एनीवेज़, तो इमिग्रेशन क्लियर हुआ। उसके बाद सिक्योरिटी चेक नॉर्मल ही था जैसे पहले होता है, और मैं ड्रोन भी कैरी कर रहा था तो ठीक है। बट मैंने ड्रोन का जो मेन उड़ने वाला पार्ट होता है उसको मैंने अपना चेक इन बैगेज में डाल दिया था, और बाकी बैटरीज़ और कंट्रोलर वगैरह मैंने अपना हैंड बैगेज में रखा था। तो वो एक अच्छा मेरा तरीका रहा जिसकी वजह से मुझे ड्रोन लेके जाने में प्रॉब्लम नहीं हुई। और फाइनली मैंने फिर फ़्लाइट बोर्ड की दिल्ली से शारजा की, और लगभग 3 या 4 घंटे की फ़्लाइट थी। तो अभी टाइम हुआ है लगभग बजे हैं 7 इधर यूएई के, इंडिया के आई डोंट नो, शायद 9 बज रहे होंगे। और अभी मैं वेट कर रहा हूँ, बोर्डिंग स्टार्ट होगी मेरी शारजा से कीव फ़्लाइट की। तो बाकी अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि नोमैडिक इंडियन दीपांशु भाई की मैंने वीडियो देखी थी, वो भी यूक्रेन गए हुए हैं। तो उन्होंने बताया था कि काफ़ी लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है यूक्रेन के कीव एयरपोर्ट से। तो क्यों डिपोर्ट किया जा रहा है ये वो बता नहीं पाए थे। वो वीडियो शायद अब 1-2 दिन में आएगी, बट उससे पहले मेरा जाना हो गया। तो अब यही है प्लान कि पहुंचते हैं और फिर वहाँ पे इमिग्रेशन करते हैं, और आई होप कुछ प्रॉब्लम ना आए। डॉक्यूमेंटेशन मैं पूरी लेके जा रहा हूँ, और आई होप सब कुछ अच्छा जाए। बाकी अभी पहुँचता हूँ कीव और फिर आपको करता हूँ अपडेट।